हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं रिलायंस फ्यूचर डील के पर्सपेक्टिव से। लेकिन आगे बढ़ें उससे पहले आपसे दो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। पहली रिक्वेस्ट कि अगर आप डीमेट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए एक लिंक ड्रॉप किया गया है अपस्टॉक में अकाउंट ओपन कराने के लिए। दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप इस चैनल को, फाइनेंस मार्केट को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। उससे आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाया करेंगी और आप सबसे पहले देख पाएंगे। दोस्तों, रिलायंस फ्यूचर की डील आज तक हुई नहीं है और इसके पीछे कारण क्या है? देखिए, अलग अलग लोगों के अलग अलग लॉजिक हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इस वीडियो में जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा, ज़रूरी नहीं है कि आप इस लॉजिक से सेटिस्फाई हो सकता है आप हो भी सकते हो सकता है आप नहीं भी हो, और ज़रूरी नहीं कि ये मेरी बात पूरी तरीके से सच हो। ऐसा हो सकता है कि ऐसा ना भी हो। दोस्तों, रिलायंस और फ्यूचर के बीच में डील होने के पीछे का एक ही मकसद था। उस मकसद का नाम है डेट, कर्ज को ख़त्म करना। जी हाँ, फ्यूचर ग्रुप की कंपनीज़ के ऊपर जितना भी कर्जा है, उस कर्जे को ख़त्म करने के लिए किशोर बियानी जी को ऐसा लगा कि रिलायंस के साथ बॉन्डिंग करके इस कर्जे को ख़त्म किया जा सकता है। लेकिन अमेज़ॉन बीच में कूद जाता है और वो चाहता है कि किसी भी तरीके से ये जो बॉन्डिंग है नहीं होनी चाहिए। अमेज़ॉन इसके लिए क्या नहीं करता है, सब कुछ करता है। लेकिन दोस्तों, फाइनली इंडिया, फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस, दोनों इंडियन कंपनीज हैं। इन दोनों के बीच में इस डील के हो जाने से रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड को, रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड को किशोर बियानी की एसेट्स मिल जाती, उनका बिजनेस एम्पलीफाई हो जाता और फ्यूचर ग्रुप के कंपनीज़ का कर्जा निकल जाता। तो ये दोनों के लिए विन विन सिचुएशन थी। इसके बावजूद भी अपने ही देश का सुप्रीम कोर्ट इस केस को मतलब इस डील को नहीं होने देना चाहता है। अब ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से अभी हाल ही में जो फैसला आया है, जो फाइनल जजमेंट आया है, वो कहीं न कहीं निराश करने वाला है। जी हाँ, ये बात आपको पता होनी चाहिए। रिलायंस फ्यूचर रिटेल डील को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने अमेज़ॉन के फेवर में रूल किया। इमरजेंसी आर्बिट्रेशन अवार्ड जो मिला था उसको एनफोर्सेबल बताया इंडिया में। ये अपने आप में कहीं न कहीं कई तरीके के क्वेश्चंस खड़ा करता है। ये भी बात सही है कि अगर ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आर्बिट्रेशन सेंटर को एनफोर्सेबल है तो ये डेफिनेटली ऐसा पॉसिबल है। लेकिन वहीं कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट इस केस को अमेज़ॉन के फेवर में ना करके फ्यूचर ग्रुप के फेवर में अगर करता तो इससे फ्यूचर ग्रुप का कर्जा बढ़ने से रुक जाता और फ्यूचर ग्रुप की कंपनीज बची रहेंगी, तो बहुत सारे एम्प्लॉयज़ अनएम्प्लॉयड नहीं होंगे, अपने देश के लिए एक बढ़िया योगदान होगा। लेकिन इसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं किया। क्या ये एक तरीके की चाल है, ये एक तरीके की खेल है क्या? देखिए दोस्तों, ऐसा भी हो सकता है कि ये खेल हो एक तरीके से। ये बात तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि मुकेश अंबानी को ये बताया जाता है कि मोदी गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा इनके फेवर में हमेशा से रही है और काफ़ी अच्छा इनको सपोर्ट भी किया है। रिलायंस जियो को इन्होंने मार्केट में खड़ा कर लिया, रातों रात खड़ा कर लिया। इसके लिए सरकार का ही बढ़िया सपोर्ट था। अलग अलग फ्रंट लेवल से अलग अलग तरीके का सपोर्ट था। जो फ्लोर टैरिफ का जो कंसेप्ट था उस समय नहीं था जब रिलायंस जियो आने वाला था। लेकिन रिलायंस जियो के आने से पहले फ्लोर टैरिफ का कंसेप्ट था। लेकिन रिलायंस जियो को मार्केट में उतरने के लिए फ्लोर टैरिफ के कंसेप्ट को ख़त्म कर दिया गया, उस रिजाइम को रिजेक्ट कर दिया गया और रिलायंस जियो आता है मार्केट में। सभी कंपनीज़ के शेयर्स को धड़ल्ले से अपने हाथ में ले लेता है। तो कहीं न कहीं यहाँ पे इस तरीके से क्वेश्चन उठता है कि क्या इस रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी के साथ न्यूट्रलिटी को शो करने का क्या ये एक मोहरा है फ्यूचर ग्रुप? मुझे ऐसा लगता है। आप लोगों को क्या लगता है दोस्तों? देखिए, मैं एक डाउट क्रिएट कर रहा हूँ, क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। इसका मतलब कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सच हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। आई एम इन डाउट। मैं क्वेश्चन खड़ा कर रहा हूँ इसके ऊपर कि क्या ये किशोर बियानी एक मोहरा के रूप में है इस न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए, जो बीच के बने हुए हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट रिलायंस के फेवर में फैसला ना सुनाते हुए क्या ये जताना चाहता है
कि रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के साथ में ये उसी तरीके से बिहेवियर करेंगे जैसे वोडाफोन आइडिया के साथ करेंगे, जैसे किशोर बियानी के बिजनेस के साथ करेंगे। इट मीन्स दैट सुप्रीम कोर्ट इज़ एट न्यूट्रल पॉइंट, वो किसी का फेवर नहीं लेना चाहता, वो जो रूल है, जो रेगुलेशन है, उसको जजमेंट कर रहा है। देखिए, अगर ऐसा सच है तो ये बहुत अच्छी बात है, ये तारीफ़ करने की बात है, मैं इसकी तारीफ़ करूँगा। लेकिन अगर इसका उल्टा है तो ये तारीफ़ करने की बात नहीं है। देखिए दोस्तों, मैं सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सवाल डायरेक्टली नहीं खड़ा कर सकता, मैं एक तरीके से जस्ट आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, यू नो, दिस इज़ नॉट अ लॉजिकल थिंग। मैं जस्ट एक तरीके का क्वेश्चन उठा रहा हूँ, एक तरीके की सोच है। क्या आपको लगता है ऐसा हो सकता है? लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स, आप अपने हिसाब से बता सकते हैं। बाकी मैं सुप्रीम कोर्ट की रिस्पेक्ट करता हूँ, सभी की रिस्पेक्ट करता हूँ, और मैं चाहूँगा कि किशोर बियानी जी के इस बिज़नेस को किसी न किसी तरीके से, चाहे रिलायंस बचाए, चाहे अमेज़ॉन खुद आए और वो बचाने की कोशिश करे। वैसे आपको पता भी होगा, अमेज़ॉन बेल आउट पैकेज तैयार कर रहा था किशोर बियानी के बिज़नेस को बचाने के लिए, फ्यूचर रिटेल को बचाने के लिए, लेकिन अभी तक कोई उसके बारे में कोई अपडेट नहीं है। जो कुछ होगा आगे हम डिस्कस करेंगे। मीनवाइल आपको बता देता हूँ शॉर्ट में कि किशोर बियानी ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर स्पेशल लीव पिटीशन फाइल कर दिया है दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस JR मेधा के ऑर्डर के अगेंस्ट में, कि इनको प्रॉपर टाइम नहीं दिया गया, राइट, वगैरह वगैरह। जो कुछ होगा आगे न्यू अपडेट आती है मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। टिल देन टेक केयर।